चौथी परीक्षा के बाद राजकुमारी की सांसें भारी थीं। उसकी आंखों और माथे पर पसीना दोनों चमक रहे थे। लेकिन अब पांचवां दर्पण जलने लगा। इसमें न लाल लपटें थीं, न नीली रोशनी, बस गहरी धुंध उठ रही थी। नैना धीरे धीरे उसके सामने पहुंची। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, पूरा कक्ष फिर बदल गया। अब वह एक छोटे से गांव में थी। वहां एक वृद्ध किसान मिट्टी के आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों पर वर्षों की मेहनत के निशान और आंखों में गहरी सच्चाई की चमक। उसके सामने उसके 4 पुत्र खड़े थे, सब जवान, जोश से भरे हुए, लेकिन उनके चेहरों पर सवाल और बेचैनी थी। किसान ने अपने बेटों की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, बेटों, अब समय आ गया है कि तुम सब दुनिया में निकलो और मेहनत से अपना जीवन कमाओ। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें केवल 2 बातें देकर विदा करता हूँ। पहली, सत्य से कम लेना, पर झूठ से कभी मत लेना। दूसरी, हमेशा ईमानदार रहना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। चारों पुत्रों ने पिता के पैर छुए और अलग अलग दिशाओं में शहर की ओर निकल पड़े। राजकुमारी नैना यह सब देख रही थी। तभी दर्पण के भीतर दृश्य बदल गया। पहला बेटा व्यापारी बना, खूब दौलत कमाई, लेकिन कई बार झूठ और चालाकी का सहारा लिया। दूसरा बेटा सैनिक बना, पर पद और इनाम पाने के लिए सच्चाई से समझौता करता रहा। तीसरा बेटा कलाकार बना, पर दूसरों की रचनाओं को चुराकर अपना नाम लिखवाया। और चौथा बेटा खेतीहर मजदूर बन गया। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष था। उसने ईमानदारी से मेहनत की और अपने परिवार का पेट भरा। नैना की आंखें नम हो गईं। उसके सामने प्रश्न खड़ा था, कौन सा बेटा अपने पिता की सीख पर खरा उतरा? तभी फिर वही अग्निमय पुरुष की आवाज गूंजी, नैना, ये 5वीं परीक्षा है। तुम्हें पहचानना होगा कौन सा रास्ता सत्य का है और कौन सा झूठ का। तुम्हारे फैसले से यह दर्पण शांत होगा। नैना ने एक एक कर चारों पुत्रों को देखा। उसने गहरी आवाज में कहा, जो बेटा सबसे बड़ा ईमानदार है, वही पिता की सीख का असली वारिस है। यह चौथा बेटा है, जिसने न छल किया, न झूठ बोला, जिसने पसीने से रोजी कमाई और भूखों को खिलाया। बाकी तीनों ने चाहे शोहरत और धन पाया हो, पर वे पिता की सीख से भटक गए। जैसे ही नैना ने यह कहा, पहले 3 पुत्रों की छवियां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। केवल चौथे पुत्र की छवि सुनहरी प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। दर्पण पर अब एक पंक्ति चमक रही थी, सत्य और ईमानदारी ही अग्नि से भी पवित्र है। नैना की आंखें चमक उठीं। उसने 5वीं परीक्षा भी पार कर ली थी, लेकिन इस बार उसके दिल में यह भाव बैठ गया, अगर मुझे सचमुच महारानी बनना है तो मेरा शासन सत्य और ईमानदारी पर टिका होना चाहिए, वरना यह राज्य नष्ट हो जाएगा। अब छठा दर्पण चमकने लगा। इस बार उसमें न अग्नि थी, न धुंध, बल्कि रक्त जैसी लालिमा फैल रही थी, जैसे यह परीक्षा युद्ध और बलिदान से जुड़ी होने वाली हो। 5वीं परीक्षा पार करते ही राजकुमारी का दिल हल्का हुआ, पर उसकी थकान अब बोझ बनती जा रही थी। तभी छठा दर्पण जल उठा। इसमें आग या धुंध नहीं थी, बल्कि गाढ़ी लालिमा, मानो रक्त और अग्नि का मिश्रण हो। यह दृश्य किसी युद्ध भूमि की याद दिला रहा था। जैसे ही दर्पण के करीब पहुंची, अचानक पूरा कक्ष बदल गया। अब राजकुमारी नैना एक सुनसान जंगल में थी। चारों ओर सन्नाटा, केवल झींगुरों की आवाज। पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी और हवा ठंडी लग रही थी। अचानक राजकुमारी नैना सामने वही अग्निमय पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पहले जैसी ज्वाला थी, पर इस बार उनमें एक रहस्य भी छिपा था। नैना कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या तुम सचमुच अग्निदेव हो या कोई और? पुरुष की मुस्कान रहस्यमयी थी। उसने कहा, नैना, यह तुम्हारी छठी परीक्षा है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा वर कौन है। लेकिन याद रखो, हर चेहरा सच नहीं होता। दर्पण तुम्हें वह दिखाएगा जो लोग छुपाना चाहते हैं। इतना कहते ही दर्पण चमक उठा। उसमें एक के बाद एक चेहरे उभरने लगे। पहला चेहरा राजदरबार का एक शक्तिशाली सेनापति। वह राजकुमारी की ओर देख मुस्कुरा रहा था, मानो वहीं उसका वर बनने वाला हो। दूसरा चेहरा पड़ोसी राज्य का राजकुमार, सुंदर, आकर्षक, लेकिन उसकी आंखों में कपट की चमक। तीसरा चेहरा एक साधारण युवक जो महल में सेवक की तरह दिख रहा था। उसकी आंखों में ईमानदारी और गहरी श्रद्धा थी। और फिर चौथा चेहरा आया। यह वही अग्निमय पुरुष था जो अब तक हर परीक्षा में राजकुमारी का मार्गदर्शन करता रहा था। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन इस बार उनमें दर्द भी दिखाई दे रहा था। राजकुमारी नैना की सांसें तेज हो गईं। तो मेरा वर तुम हो? पुरुष ने धीमी आवाज में कहा। हाँ और नहीं, मैं अग्निदेव का दूत हूँ। मेरा अस्तित्व तुम्हें इन परीक्षाओं से निकालने के लिए है, पर असली वर वही होगा जिसे तुम अपने दिल और अपने निर्णय से चुनोगी। दर्पण तुम्हें यह दिखा रहा है कि हर व्यक्ति का एक चेहरा है, कोई लालच से भरा, कोई छल से और कोई सच्चाई से। तुम्हें तय करना होगा कि इनमें से तुम्हारा वर कौन है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी ताज, किसी सेना या किसी छलावे से बंधना नहीं चाहती। मेरा वर वही होगा जो सत्य और प्रेम से भरा होगा। अगर वह साधारण भी हुआ
तो भी वही मेरा सच्चा साथी होगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में सेनापति, राजकुमार और अग्निमय पुरुष सब धुएं में बदलकर गायब हो गए। केवल तीसरे युवक, साधारण सेवक की छवि सुनहरी प्रकाश में बदल गई। राजकुमारी नैना समझ चुकी थी, उसका असली वर कोई राजसी या दिव्य चेहरा नहीं, बल्कि वह साधारण इंसान है जो सच्चे दिल और ईमानदारी से उससे प्रेम करता है। दर्पण पर यह वाक्य चमक उठा, सच्चा वर वही है जो छलावा नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण है। नैना की छठी परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब और भी बेचैन था, क्योंकि अब सबसे भयंकर परीक्षा के सामने थी। सातवें दर्पण के सामने कोई रोशनी नहीं थी, न आग, न धुंध, न रंग, केवल गहरा काला अंधकार। ऐसा लगा मानो वहां कुछ है ही नहीं। नैना ने कांपती आवाज में कहा, क्या यही अंतिम दर्पण है? तभी वही अग्निमय पुरुष फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न ज्वाला थी न मुस्कान, उसकी आंखें गंभीर थीं। उसने कहा, राजकुमारी, यह है भाग्य का दर्पण। यह तुझे तेरा भविष्य दिखाएगा, पर याद रखो, यहाँ भाग्य केवल दिखाई नहीं देता, इसे तुम स्वयं गढ़ती हो। आज तुम्हें वह चुनाव करना होगा जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे राज्य और तुम्हारे प्रेम तीनों की दिशा तय करेगा। इतना कहते ही दर्पण में धीरे धीरे दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य, राजकुमारी देखती है, वह सिंहासन पर बैठी है, उसके सिर पर मुकुट है, चारों ओर प्रजा खड़ी है, सब उसका जयकार कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, केवल अकेलापन है। आवाज आती है, यदि तू राज्य चुनेगी तो सब तेरा होगा, पर तू खुद अकेली रह जाएगी। दूसरा दृश्य, वह देखती है, वह अपने सच्चे प्रेमी के साथ साधारण झोपड़ी में बैठी है, दोनों मिट्टी के दीपक की रोशनी में हंस रहे हैं। वहां न सोना है न सिंहासन, पर उसके दिल में संतोष और प्रेम है। आवाज आती है, यदि तू प्रेम चुनेगी तो तेरे पास सब होगा जो दिल चाहता है, पर राज्य हाथ से चला जाएगा। तीसरा दृश्य, अब दर्पण में युद्ध का दृश्य उभरता है, चारों ओर रक्तपात है, पड़ोसी राज्य हमला कर चुका है। राजकुमारी देखती है कि उसका राज्य नष्ट हो रहा है। आवाज आती है, यदि तू गलत चुनाव करेगी तो राज्य भी खोएगी और प्रेम भी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और दर्पण से बोली, भाग्य चाहे कुछ भी कहे, पर मैं ऐसा रास्ता चुनूंगी जहां राज्य भी बचे और प्रेम भी। मैं अपने सच्चे साथी के साथ मिलकर इस राज्य की रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं केवल राजकुमारी नहीं, एक उत्तरदायी नारी हूं। मेरे लिए प्रेम और कर्तव्य दोनों एक ही हैं। जैसे ही उसके होठों से यह वचन निकला, दर्पण की काली परत टूटकर चकनाचूर हो गई। उसके पीछे से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने पूरा कक्ष आलोकित कर दिया। अग्निमय पुरुष मुस्कुराया और बोला, नैना, तूने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। तूने सिद्ध कर दिया कि राजसत्ता और प्रेम में से किसी एक को चुनना ही भाग्य नहीं, बल्कि सच्चा भाग्य वही है जो साहस और बुद्धि से खुद गढ़ा जाता है। अब तेरा वर और तेरा राज्य दोनों तेरे हैं। इतना कहते ही अग्निमय पुरुष अग्नि में विलीन हो गया और नैना के सामने केवल वही साधारण युवक खड़ा रह गया, जिसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चा प्रेम था। नैना मुस्कुराई, उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम मिलकर इस राज्य को प्रेम और सत्य से चलाएंगे। और उस क्षण महल की दीवारें गूंज उठीं, जय राजकुमारी, जय सत्य, जय प्रेम। रात्रि का समय था, महल के सभी दीप बुझ चुके थे, बस राजकुमारी के कक्ष में एक सुनहरी दीप शिखा जल रही थी। वह अपने रेशमी पलंग पर बैठी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, पिताजी कभी अभय को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि में राजकुमार वही है जो राजवंश का हो, जिसके सिर पर ताज का अधिकार हो, पर अभय तो साधारण सेनापति का पुत्र है, भला उन्हें वह कैसे स्वीकार होगा। राजकुमारी पका दिल मान चुका था कि अभय ही उसका सच्चा वर है, लेकिन राजकीय परंपराएं और पिता का कठोर स्वभाव उसके रास्ते में खड़े थे। वह सोच रही थी, अग्निदेव ने कहा था कि अंतिम परीक्षा भाग्य का चुनाव है, पर क्या असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली है। दरबार, प्रजा और पिता, क्या वे मेरे चुनाव को स्वीकार करेंगे? उसी समय कक्ष के बाहर कदमों की आहट हुई। दरवाजे के पास खड़ा प्रहरी बोला, राजकुमारी, महाराज ने संदेश भेजा है, कल सुबह अभय की अगली परीक्षा होगी और इस बार वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ अन्य राजकुमार और सैनिक भी भाग लेंगे। राजकुमारी के होंठ सूख गए। उसने तुरंत पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? प्रहरी ने सिर झुका लिया। मुझे इतना ही बताया गया है कि यह परीक्षा वीरता और निष्ठा की होगी। महाराज स्वयं दरबार में इसकी अध्यक्षता करेंगे। इतना कहकर प्रहरी चला गया। राजकुमारी का मन अब उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरी रात में केवल चंद्रमा चमक रहा था। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, अभय, कल की परीक्षा तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। यदि तुम जीते तो मैं जीतूंगी, यदि तुम हारे तो मेरा सारा जीवन हार जाएगा। सुबह का समय था। महल के प्रांगण में विशाल राजसभा सज चुकी थी। सुनहरी स्तंभों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे, चांदी की दीपमालाएं जल रही थीं और चारों ओर से ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी।
राजकुमारी ऊंचे मचान पर खड़ी होकर सभा देख रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था, क्योंकि आज अभय को ऐसी अग्नि परीक्षा देनी थी जहां एक छोटी सी चूक भी उसकी जान और मान दोनों ले सकती थी। महाराज ने सिंहासन से गंभीर स्वर में घोषणा की, आज की परीक्षा वीरता और निष्ठा की होगी। सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना होगा कि कौन सच्चे अर्थों में राज्य और न्याय के प्रति समर्पित है। इस परीक्षा में अभय का सामना करेगा राजकुमार विक्रम सिंह। सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह का प्रवेश लंबा चौड़े कंधों वाला रत्न जटित कवच पहने विक्रम सिंह आगे बढ़ा। उसकी तलवार पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। उसने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, अभय चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, पर वह राजवंश का नहीं है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि सिंहासन केवल राजकुमार का अधिकार है। सभा में कई दरबारी सहमति में सिर हिलाने लगे। अभय ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमार, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना सिद्ध करना है कि मैं अपनी राजकुमारी और अपने राज्य के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर सकता हूं। यदि आज मेरा लहू भी बहा तो वह इस भूमि की रक्षा में इन गिरेगा। सभा में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। राजकुमारी की आंखें आंसुओं से भर गईं, पर वह मजबूत बनी रही। महाराज ने हाथ उठाया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच दो योद्धा आमने सामने खड़े हो गए। तलवारें खिंच गईं। हवा में एक डरावनी खनक गूंज उठी। पहला वार विक्रम सिंह ने किया। उसकी तलवार सीधी अभय के कंधे की ओर बढ़ी। अभय ने झुककर वार टाल दिया और तेजी से पलटवार किया। सभा में लोग सांसें थामे खड़े थे। लड़ाई के बीच अचानक विक्रम सिंह ने चालाकी दिखाई। उसने अभय की तलवार को जकड़ते हुए कहा, यदि तू सच में राज्य के लिए वफादार है तो अभी यह की स्वीकार कर ले कि तू राजकुमारी के योग्य नहीं। अभय की आंखों में आग जल उठी। उसने पूरे बल से वार झटकते हुए कहा, सच्ची निष्ठा तलवार या वंश से नहीं मापी जाती, वह दिल और कर्म से सिद्ध होती है, और आज मैं यही सिद्ध करूंगा। उसने अचानक तलवार घुमाई और विक्रम सिंह की ढाल गिरा दी। सभा में एक जोरदार शोर गूंज उठा। जब अभय ने विक्रम सिंह की ढाल गिरा दी तो पूरा दरबार गूंज उठा। लोगों को लगा अब अभय अंतिम वार करेगा और जीत जाएगा। लेकिन तभी महाराज ने हाथ उठाकर मुकाबला रोक दिया। उनकी गंभीर आवाज गूंजी, वीरता तो तुम दोनों ने दिखा दी, पर असली कसौटी अभी बाकी है। राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि सत्य और धर्म से होती है। अभय, अब तुझे सत्य की परीक्षा देनी होगी। महाराज ने आदेश दिया कि राजसभा में एक वृद्ध किसान और उसका घायल पुत्र लाया जाए। दोनों को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। महाराज ने कहा, यह किसान कहता है कि राजकुमार विक्रम सिंह ने उसके खेत से जबरदस्ती अनाज लिया था, परंतु विक्रम सिंह कहता है कि यह झूठ है और वह गरीब किसान राज्य की गरिमा गिराना चाहता है। अभय, अब तुझे बिना तलवार उठाए यह तय करना है कि सत्य किसके साथ है। यदि तू गलत का साथ देगा तो आज की तेरी सारी वीरता व्यर्थ हो जाएगी। पूरा दरबार खामोश हो गया। अब यह मामला युद्ध से भी कठिन था। राजकुमारी की नजरें अभय पर टिक गईं। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या अभय इस परीक्षा को भी जीत पाएगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और ईमानदारी की जरूरत है। अभय आगे बढ़ा और किसान से बोला, तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसान ने कांपते हाथों से एक टूटा हुआ अनाज की बोरियों का टुकड़ा दिखाया, जिस पर राजकुमार की मुहर थी। अभय ने वह टुकड़ा उठाकर दरबार को दिखाया और फिर विक्रम सिंह की आंखों में देखा। विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अभय ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सत्य को तलवार से नहीं दबाया जा सकता। ये प्रमाण साफ कहता है कि किसान सही है और जो प्रजा से जबरदस्ती अनाज ले वह सच्चा राजकुमार नहीं हो सकता। दरबार का हंगामा यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। कई दरबारी दबी आवाज में चर्चा करने लगे। महाराज की आंखों में भी गहरी चमक आ गई। उन्होंने अभय की ओर देखा और बोले, तूने तलवार से नहीं, सत्य से विजय पाई है और यही सबसे कठिन कसौटी थी। राज्यसभा में सबके बीच गूंज उठी। अभय ने सत्य की कसौटी पार कर ली। ढोल नगाड़े बज उठे, पर महाराज अभी भी शांत बैठे थे। उनकी आंखों में कठोरता थी, पर भीतर कहीं एक सम्मान की किरण भी चमक रही थी। महाराज ने सिंहासन से उठते हुए कहा, अभय, वीरता और सत्य दोनों तूने दिखाए हैं, लेकिन राज्य का असली वारिस वह होता है जो केवल युद्ध भूमि या दरबार में नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भी न्याय स्थापित कर सके। इसलिए आज से तुझे नई परीक्षा दी जाती है। तुझे हमारे राज्य के उत्तरी छोर पर जाना होगा, जहाँ सीमावर्ती गांव लूटपाट और अत्याचार से पीड़ित हैं। वहाँ न केवल डाकू हैं, बल्कि पड़ोसी राज्य के गुप्तचर भी छिपे हैं। तेरी जिम्मेदारी होगी कि तू उन गांवों की रक्षा करे और जनता का विश्वास जीते। यदि तू सफल हुआ तो यह सिद्ध होगा कि तू केवल सेनापति का पुत्र नहीं, बल्कि राज्य का सच्चा प्रहरी है। दरबारियों के बीच खुसफुसाहट गूंज उठी।
कुछ ने व्यंग्य से कहा, यह तो मौत का रास्ता है, वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आता। विक्रम सिंह मुस्कुराया, बहुत अच्छा है महाराज, अब अभय को असली डर समझ आएगा। तलवार से किसान बचाना आसान है, लेकिन पूरे गांव को बचाना यह तो असंभव है। राजकुमारी नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा, ये तो और भी भयंकर परीक्षा है। यदि अभय हार गया तो पिता के सामने उसका सम्मान हमेशा के लिए मिट जाएगा। सभी की बातों के बीच अभय ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। यदि प्रजा संकट में है तो उनके लिए प्राण देना भी मेरा धर्म है। मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। उसकी आवाज में न डर था, न अहंकार, सिर्फ निष्ठा। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि अभय को 50 सैनिकों की टुकड़ी दी जाए, लेकिन साथ ही यह भी कहा, याद रखो, केवल तलवारें जीत नहीं दिलाएंगी, तेरे लिए सबसे बड़ा हथियार होगा जनता का विश्वास। सभा विसर्जित हुई। अभय को उसी रात प्रस्थान करना था। उस रात अन्विता अभय से गुप्त रूप से मिलने आई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। अभय, ये कार्य असंभव है। वहाँ डाकू ही नहीं, पड़ोसी राज्य के लोग भी दुश्मनी रखते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अभय ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, अगर मैं डरकर पीछे हटूं तो कैसे साबित करूंगा कि मैं आपके योग्य हूँ? मुझे विश्वास है, जब तक सत्य और प्रेम मेरे साथ हैं, तब तक कोई भी शक्ति मुझे हरा नहीं सकती। राजकुमारी ने उसके हाथ थाम लिए। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन आंखों में गर्व भी था। भोर का समय था। अभय अपनी 50 सैनिकों की टुकड़ी के साथ उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन वातावरण भारी था। सभी जानते थे, सीमा गांव वही जगह है जहां से लौटकर शायद ही कोई कभी आया हो। जैसे जैसे दल आगे बढ़ा, हरे भरे खेत सूने और बंजर होते गए। पेड़ों पर सूखे पत्ते झूल रहे थे। कुओं का पानी सूख चुका था। कहीं कहीं टूटे हुए घरों की राख अब भी हवा में बिखरी पड़ी थी। सैनिकों ने धीमी आवाज में कहा, महाराज ने सही कहा था, यहाँ तो जीवन का नामो निशान ही मिट चुका है। अभय का दिल और भारी हो गया। उसे लगा, यह सिर्फ युद्ध या डाकुओं का हमला नहीं था, बल्कि यहाँ भय का साया पूरे गांव में बस चुका है। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। टूटी फूटी झोपड़ियां, अधजली छतें और गलियों में फैली खामोशी। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती होंगी, वहां अब सन्नाटा था। कुछ औरतें चुपचाप अपने दरवाजे से झांक रही थीं। बुजुर्ग किसान दूर से खड़े होकर अभय और उसकी सेना को देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर डर और अविश्वास था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कड़क स्वर में बोला, हम तुम्हारे जैसे कई सैनिक देख चुके हैं। सब कहते हैं रक्षा करेंगे, पर हमले के समय भाग जाते हैं। तुम्हें क्या भरोसा करें? दूसरी ओर एक औरत चिल्लाई, तुम लोग महल के लिए लड़ते हो, हमारे लिए नहीं। हमारे बच्चे भूख से मर गए और दरबार ने कोई परवाह नहीं की। अब मत कहो कि तुम हमारे रक्षक हो। गांव के लोग चारों ओर से अभय और उसके सैनिकों को घेरने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। अभय ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन तुरंत पीछे हटा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो दूंगा, पर तुम्हारा विश्वास जीते बिना इस भूमि से नहीं जाऊंगा। लोगों के चेहरे पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन अविश्वास अब भी बाकी था। अभी बात खत्म ही हुई थी कि गांव के बाहर से अचानक घोड़े दौड़ते हुए आए। धूल का गुब्बार उठा और डाकुओं का झुंड प्रकट हुआ। उनके नेता ने गरजते हुए कहा, तो ये है दरबार का नया रक्षक। चलो भाइयों, इसे भी दिखा दो कि सीमा गांव पर किसी का हक नहीं, सिर्फ हमारा है। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं। गांव वाले दहशत में भागने लगे और अभय ने महसूस किया, यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि उसकी असली परीक्षा की शुरुआत है। गांव का चौक, धूल का गुब्बार पूरे आकाश में छा गया था। डाकुओं के घोड़े चीखते हुए गांव में घुस आए। उनके हाथों में चमकती तलवारें और चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। गांव वाले इधर उधर भाग रहे थे। औरतें अपने बच्चों को बाहों में दबोचकर झोपड़ियों में छिपा रही थीं। बुजुर्ग कांपते हुए दरवाजों की ओट में दुबक गए। डाकू सरदार ने जोर से चिल्लाया, गांव की औरतें और अनाज हमारे हवाले कर दो, वरना आज पूरा गांव जला देंगे। सैनिकों ने अपनी ढालें संभाली। अभय ने तलवार म्यान से खींची और अपने सैनिकों को आदेश दिया, याद रखो, यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह इन मासूमों की रक्षा की घड़ी है। जो तलवार उठाए उसे रोको, पर किसी निर्दोष को चोट न पहुंचनी चाहिए। पहला डाकू गरजते हुए अभय पर झपटा। अभय ने तेजी से ढाल उठाई, वार को रोका और बिजली की तरह पलटवार किया। तलवार की नोक डाकू की भुजा छूकर निकल गई और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बाकी सैनिक भी भिड़ गए। लोहे की तलवारें आपस में टकराईं, चिंगारियां छिटकीं। घोड़ों की टापों और लोगों की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। गांव वाले छिपकर यह सब देख रहे थे। उनके दिल में अब भी सवाल था, क्या यह सैनिक भी हमारी तरह भाग जाएंगे या सचमुच हमारे लिए लड़ेंगे? अचानक एक डाकू ने झोपड़ी में घुसे बच्चे को पकड़ लिया और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। औरतों की चीख गूंज उठी। अभय ने बिना पल गंवाए तलवार घुमाई और सीधा दौड़ पड़ा। उसके घोड़े की टापें धरती हिला रही थीं
एक ही झटके में उसने बच्चे को खींचकर अपनी बाहों में लिया और तलवार से डाकू को परास्त कर दिया। बच्चा कांपते हुए उससे चिपक गया और गांव वाले अवाक रह गए। उनकी आंखों में पहली बार विश्वास की चमक झलक उठी। अब डाकुओं का गुस्सा और बढ़ गया। उनका सरदार दहाड़ा, मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। लेकिन इस बार गांव वाले भी चुप नहीं रहे। एक बुजुर्ग ने पत्थर उठाकर फेंका और कुछ नौजवानों ने डाकुओं के घोड़ों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अभय ने देखा, लोग अब डर से नहीं, उम्मीद से लड़ रहे थे। युद्ध की आंधी पूरे गांव को हिला रही थी। सैनिक और डाकू भिड़े हुए थे। गांव वाले भी पहली बार अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हो गए थे। और तभी डाकुओं का सरदार अपनी तलवार सीधी अभय की छाती की ओर लेकर झपटा। गांव वालों ने दहशत से आंखें मूंद लीं। डाकू सरदार का चेहरा क्रोध से लाल था कि उसकी आंखों में खूनी चमक और होंठों पर वहशी हंसी थी। उसने तलवार को घुमाते हुए सीधा अभय की छाती की ओर वार किया। अभय ने पलक झपकते ही ढाल उठाई। ढाढा लोहे की तलवार और ढाल की टक्कर से चिंगारियां निकल पड़ीं। वार की ताकत इतनी भयानक थी कि अभय का घोड़ा पीछे की ओर डगमगाने लगा। गांव वाले हतप्रभ थे। उनकी सांसें अटक गईं। क्या अभय टिक पाएगा? डाकू सरदार ने गुर्राकर कहा। सैनिक, तुम्हारी ताकत तलवार में नहीं, डराने में है। लेकिन मैं मौत की आंखों में झांक चुका हूं। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अभय ने तलवार सीधी उसकी आंखों में टिकाई और शांत स्वर में बोला, ताकत डर में नहीं, सच और हिम्मत में होती है। आज देख, यह गांव तेरा शिकार नहीं बनेगा। दोनों की तलवारें फिर टकराईं। टन्नाक टन्नाक हर वार जमीन को हिला देता। गांव के बच्चे अपनी मां की गोद में सिर छुपाकर कांप रहे थे। डाकू सरदार वार पर वार करता गया, लेकिन हर बार अभय ढाल से उसे रोकता और तुरंत पलटवार कर देता। उसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ विश्वास था। अचानक डाकू सरदार ने चाल चली। उसने वार करने का बहाना किया और पल भर में अपनी कमर से खंजर निकालकर अभय की गर्दन पर झपटा। गांव वालों ने डर से चीख उठी, अभय! लेकिन उसी क्षण अभय ने अपनी ढाल को घुमाकर खंजर रोक लिया और अपनी तलवार सीधी सरदार की तलवार पर मार दी। धड़ाक! सरदार की तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। अब उसके सामने खड़ा था सिर्फ निर्धारित भाग्य। गांव वालों ने देखा, सरदार निहत्था खड़ा था और अभय के पास मौका था कि उसे वहीं खत्म कर दे। लेकिन अभय ने तलवार नीचे कर दी। उसने कहा, तलवार से मौत देना आसान है, पर असली जीत तब है जब दुश्मन भी अपनी गलतियां समझे। गांव वाले दंग रह गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही शब्द था, नायक। गांव वालों ने सरदार को बांध लिया और सैनिकों ने डाकुओं को खदेड़ दिया। गांव में पहली बार शांति का सांस लिया गया। लेकिन महल तक यह खबर पहुंची कि अभय ने दुश्मन को मारने के बजाय छोड़ दिया। महाराज का चेहरा गुस्से से तप उठा। क्या यह दया अभय के लिए वरदान बनेगी या उसका सबसे बड़ा अपराध साबित होगी? महल के भव्य सिंहासन कक्ष में महाराज बैठ चुके थे। सोने की गद्दियों, चांदी की दीवारों और झिलमिलाते दीपों के बीच दरबारियों की भीड़ सजी थी। सबकी नजरें दरवाजे की ओर लगी थीं, जहां आज अभय को अपने फैसले का हिसाब देना था। दरबार में प्रवेश हुआ अभय का। उसके वस्त्र धूल और खून से लथपथ थे, चेहरा थकान से भारी, पर आंखों में वही दृढ़ विश्वास चमक रहा था। गांव के लोग भी साथ आए, जिन्होंने अभय को अपना रक्षक घोषित किया था। महाराज की गरजदार आवाज गूंजी, अभय, हमें बताया गया कि तूने डाकू सरदार को मारने का अवसर होते हुए भी छोड़ दिया। क्या यही है तेरी वीरता? क्या राज्य की रक्षा इसी तरह होगी, दुश्मन को दया दिखाकर? दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, महाराज सही कह रहे हैं। एक दिन वही डाकू लौटकर हमला करेगा। राजकुमार रुद्रायण, महाराज का भतीजा और अभय का सबसे बड़ा विरोधी, आगे बढ़ा और व्यंग्य से बोला, महाराज, यह सैनिक युद्ध भूमि में दया दिखाता है। क्या ऐसा व्यक्ति राजकुमारी का वर बन सकता है? क्या राज्य की गद्दी ऐसे कमजोर हाथों में सुरक्षित रहेगी? अभय ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, महाराज, तलवार से मौत देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक दुश्मन का दिल बदलना, वह जीत है जो राज्य को सदा सुरक्षित करती है। यदि मैंने सरदार को वहीं मार दिया होता तो गांव वाले डर के साए में जीते रहते। लेकिन आज उन्होंने देखा कि न्याय सिर्फ खून बहाना नहीं, बल्कि इंसानियत बचाना भी है। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी सहमति में सिर हिला रहे थे तो कुछ और ज्यादा नाराज दिख रहे थे। दरबार के कोने में बैठी राजकुमारी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। यही है मेरा सच्चा वर, जो सिर्फ तलवार से नहीं, अपने हृदय से भी लड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। महाराज सिंहासन पर बैठे गहरे विचार में डूबे थे। उनके होंठ हिले ही थे कि अचानक अभय के मस्तक पर वही त्रिधारी अग्नि चिन्ह उभर आया। लाल सुनहरी आभा चारों ओर फैल गई, मानो स्वयं अग्निदेव सिंहासन कक्ष में प्रकट हो गए हों। चारों ओर बैठे मंत्री, राजकुमार और सैनिक स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। उसी पल गगन भेदी स्वर गूंजा, यही है सच्चा योद्धा, यही है राजकुमारी का नियत वर।
मैं इसे अपना आशीर्वाद देता हूँ। अब इसे वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे यह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास देख सकेगा। राज्य की रक्षा केवल इसकी तलवार से नहीं बल्कि इसके सत्य और दूरदृष्टि से होगी। दरबार हिल गया। हर तरफ विस्मय और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। सैनिकों ने हथियार उठाकर अभय को सलामी दी। गांव से आए लोग भाव विभोर होकर चिल्ला उठे, जय अभय, जय अभय। पूरा राजमहल गूंज उठा। महाराज की आंखों में पहली बार कोमलता दिखाई दी। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, अब कोई संशय शेष नहीं रहा। अग्निदेव ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, अभय ही राजकुमारी नैना का वर है। अभय, आज से तेरा स्थान केवल एक सैनिक का नहीं बल्कि राज्य के भावी संरक्षक का है। तेरा और राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। राजकुमारी नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर अभय को देखा। उसकी आत्मा गर्व और प्रेम से भर चुकी थी। अभय का हृदय भी कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह केवल प्रेम की जीत नहीं बल्कि सत्य, त्याग और धर्म की जीत थी। दरबार की दीवारें गूंज रही थीं, जय अभय, जय अग्निदेव। तो दोस्तों, यहीं पर यह अद्भुत और रोमांचक कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राजकुमारी और अभय का प्रेम और अग्निदेव का आशीर्वाद आपके दिल को छू गया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।